नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में नई सरकार एनडीए की सरकार बन गई है। कहा जा रहा है कि यह सरकार डबल इंजन वाली सरकार है। आरजेडी कोटे के मंत्रियों को हटा करके नीतीश कुमार 9वीं दफे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 28 तारीख को नई सरकार ने शपथ लिया और आज 31 तारीख है। इतने दिनों में अभी विभाग का बंटवारा तो नहीं हुआ है। जो मंत्री शपथ ले चुके हैं उन्हें कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी गई है। जिम्मेदारी नहीं दिए जाने के पीछे कई तरह की चर्चा है। कल हमने इस पर विस्तार से आपको बताया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम में जुटे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो दोनों डिप्टी सीएम हैं अभी तक उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है, लिहाजा वे कोई काम शुरू नहीं कर पाए हैं। जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी हों या फिर विजय कुमार सिन्हा, ये लोग अपने आवास पर या फिर पार्टी कार्यालय में ही अधिकांश समय बिता रहे हैं। पार्टी कार्यालय में भी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आवास पर भी कुछ यही नज़ारा है। बड़ी संख्या में लोग दोनों डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बने दोनों डिप्टी सीएम बधाई लेने में जुटे हैं। उधर सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम में जुटे हैं। सरकारी कार्यक्रम में वे शामिल हो रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और आज भी वे पुलिस मुख्यालय पहुंचे जहां पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वहां पर दफ्तर है और वहां पर उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की हैं। उन्होंने वहां पर आज कमांड कंट्रोल सिस्टम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कंट्रोल रूम का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हों या फिर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मेंबर, तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन नीतीश कुमार के अगल बगल यानी कि दोनों डिप्टी सीएम की वो तस्वीर नहीं दिखी। यानी कि डिप्टी सीएम भले ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बन गए हों, लेकिन सरकारी कामकाज में अभी उनका कहीं कोई पहल या कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। कल शहीद दिवस कार्यक्रम पर गांधी घाट दोनों डिप्टी सीएम गए थे, उसके बाद सरकारी कार्यक्रम में वे लोग शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि सरकार बन गई, सरकार में 2 डिप्टी सीएम बन गए, उसके अलावा कई अन्य मंत्री बन गए, आखिर विभागों का बंटवारा कब होगा? नीतीश कुमार तो काम में जुटे हुए हैं। अपने डिपार्टमेंट जो कहा जाता है कि एक बार फिर से उनके पास गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग होगा, तो उस डिपार्टमेंट में तो काम हो ही रहा है। कल भी बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, जो गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से किया जाता है, तो वह काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम को अभी तक कोई काम नहीं दिया गया है। यही तो सवाल है कि आखिर इन डिप्टी सीएम को कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? कहां कमी है? क्या नीतीश कुमार बढ़िया डिपार्टमेंट या फिर जो जन सरोकार से जुड़ा विभाग है क्या वो नहीं दे रहे हैं? कहां कमी है? कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही अभी तक कुछ फाइनल निष्कर्ष नहीं पहुंचा है कि किस नेता को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाना है। बीजेपी की सिफारिश पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभागों का बंटवारा करेंगे। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। हम लोगों ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी सामान्य प्रशासन विभाग या फिर गृह विभाग में से कोई एक डिपार्टमेंट चाह रही है, लेकिन नीतीश कुमार देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं देने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसका प्रमाण भी लगातार सामने है। कल शाम में जिस तरह से गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ट्रांसफर किए गए अधिकारियों के, डीएसपी हो या फिर एडीएम रैंक के अधिकारी हो, तमाम अधिकारियों का तबादला किया गया। प्रमोशन जो इंस्पेक्टर से डीएसपी में जिनका प्रमोशन हुआ है वह फाइल भी निपटारा उसका कर दिया गया। तो सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वे यह काम कर रहे हैं, लेकिन 78 विधायकों वाली पार्टी बीजेपी, जिसने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, इन्होंने एक भी सरकारी कामकाज
नहीं किया है, तो बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम अगर सरकार में आएंगे तो विकास की गंगा बहेगी, क्राइम कंट्रोल होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, तमाम तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से तस्वीर दिख रही है कि सिर्फ नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं, अधिकारी शामिल हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो दोनों डिप्टी सीएम बने हैं उनका कहीं कोई अता पता नहीं है। तो सिर्फ गुलदस्ता लेने से, सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने से क्या विकास कार्य हो पाएंगे? क्या सरकार पर उनकी पकड़ बन सकेगी? यह तमाम सवाल हैं और तमाम सवाल का जवाब कहीं ना कहीं इन लोगों को ही देना होगा, क्योंकि अगर विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन और शिलान्यास में अगर डिप्टी सीएम नहीं जा रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ना कि सरकार बनते ही कहीं ना कहीं विभागों को लेकर के दोनों पार्टी के नेताओं में जंग छिड़ी है। अगर जंग नहीं है तो फिर विभाग का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है? अगर सब कुछ सामान्य है तो सरकारी कार्यक्रम में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या इन्हें बुलाया नहीं जा रहा है? अगर बुलाया नहीं जा रहा है तो यह भी एक गंभीर सवाल है। तो तमाम सवाल हैं। हम हर बिंदु पर आप तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि सरकार बनने के साथ ही कहीं ना कहीं विभाग को लेकर अंदर ही अंदर पेंच है और उस पेंच को निकालने में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो अभी तक सफल नहीं हो सका है। जानकारी है कि नीतीश कुमार की तरफ से कई जो डिपार्टमेंट है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, पथ निर्माण है, शिक्षा विभाग है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में देने की बात कही गई है उनकी तरफ से। लेकिन बीजेपी का जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वे चाहते हैं कि हमें सरकार चलानी है, तो सरकार चलाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक पकड़ होना जरूरी है। और प्रशासनिक पकड़ कैसे होगा? जब गृह विभाग या फिर सामान्य प्रशासन विभाग मिलेगा तभी हम प्रशासन पर पकड़ बना सकते हैं। सरकार में हमारी मजबूत स्थिति हो सकती है। आईएएस और आईपीएस अफसरों में हम पकड़ बनाएंगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी, तभी हम जनता के काम कर सकेंगे। तो ये तमाम बातें हैं। आज जिस तरह से पुलिस मुख्यालय में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो है कंट्रोल रूम का जो उद्घाटन हुआ है, वहां पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का न होना, उन सवालों पर कहीं ना कहीं उस कटघरे में सरकार खड़ी हो रही है। और यह कहा जा रहा है, जो चर्चा भी है, आरजेडी के लोग भी यह सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बनते ही अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं होना, यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं पेंच है और उस पेंच को निकालने में अभी तक ये दोनों पार्टियां या जो दोनों पार्टी के जो नेतृत्व है, नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो दिल्ली में बैठा है, वो लोग अभी तक इसमें सफल नहीं हो सके। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है, क्योंकि हम लोग लगातार निगाह इस बात के लिए रखे हुए हैं कि कब सरकार के स्तर से विभागों का बंटवारा होता है, 8 मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन विभाग का बंटवारा नहीं होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।